गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 का सबसे पहली की रेक्टेंगुलर पैरेलल शंख की है। यहां पर एक पूरी जो डायमेंशन बनती है ये है, साथ में एक एग्जांपल भी लेंगे हम। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर पैरेलल शंख की के बारे में हम 2 नंबर की थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? रेक्टेंगुलर पैरेलल शंख की इज यूज्ड। क्या जो रेक्टेंगुलर पैरेलल शंख की है भैया वो यूज होती है व्हेन द ट्रांसमिशन ऑफ पावर, जब भी कोई पावर ट्रांसमिशन करवानी हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज को धकेलना हो, विद द हेल्प ऑफ साइकिल पेडल, विद द हेल्प ऑफ मोटर, विद द हेल्प ऑफ इंजन, ठीक है, इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, यानी कि पीछे से आगे की तरफ या आगे से पीछे की तरफ, वो डिपेंड करता है रोटेशन के ऊपर, डायरेक्शन में। इट हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो यहां पर जो वो दिखाया गया है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। अब हम देखते हैं कि अगर इसके केस में हमें कोई भी की, शाफ्ट, हब बनाना है तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1, लेट, जो हम लेंगे डायमीटर ऑफ शाफ्ट, यानी कि जो भी शाफ्ट होगी सबसे पहले हमें वो मेजर करनी पड़ेगी। मान लीजिए ये कोई शाफ्ट है जो कि हमारी मोटर से कनेक्ट है, ठीक है, तो उसका जो डी होगा वो डी हमें लेना होगा या क्वेश्चन में गिवन होगा। एक चीज। नंबर 2, विड्थ ऑफ द की। अब जो की होगी इसके साथ जो अटैच होगी की का क्या होगा निकालने का तरीका? बी, यानी कि जो यहां पर विड्थ है, वैसे तो डब्ल्यू होना चाहिए पर चैप्टर के अकॉर्डिंग बी जो है वो विड्थ को डिनोट करता है। तो बी इज इक्वल टू डी अपॉन 4। मान लीजिए 50 है तो 50/4। आगे कहता है थिकनेस ऑफ द की। अब की जो है उसकी मोटाई यानी कि थिकनेस जो है वो क्या है? एच से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एच से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब क्या है? d अपॉन 6, d/6। तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है? जो d/6 है यानी कि d 50 है बटा 6, तो उसको माइनस या जो भी डायमेंशन आप यहां पे जो भी कैलकुलेशन करते हैं जो रिजल्ट आता है वो h होगा। आगे क्या कहता है? लेंथ ऑफ द की। अब लेंथ ऑफ द की क्या है? l इज इक्वल टू 1.4d। या तो आप 1.4d ले सकते हैं या 2, आगे क्या कहता है? 3d। मतलब कि की जो की लेंथ है वो हम अपनी शाफ्ट के हिसाब से 1.4d से 3d तक बढ़ा सकते हैं। यह चीज समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर की ऐसी होती है जो कि आपके सामने है। 3D डायग्राम आप यहां पर देख रहे हैं, ये है 3D रेक्टेंगुलर पैरेलल शंख की का, ये है, ठीक है। अगर हम बात करें लेंथ विड्थ की, आइए 2D में, तो यहां पर जो ये है यहां से यहां तक वो है b, ठीक है, जो कि यहां पर दिया गया है h जो है वो यहां पर दिया गया है, l यहां पर दिया गया है। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर लिखेंगे हम एग्जांपल, ठीक है। तो d हमारा हो गया 50, d हमारा कितना हो गया? 50 mm, सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर, mm में 50 mm। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले b का निकालते हैं। तो b क्या कहेगा? b इज इक्वल टू कितना है? d/4, तो d/4, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं 50/4, ये लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 से 50 को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास b कितना आएगा? 12.5। क्या आया? 12.5 आ गया। आगे देखते हैं, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं 12.5 आ गया। क्या आ गया? वो आ गया हमारा ये, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं h क्या कहता है? यहां पर एरो लगा लेंगे। h क्या कहता है? d/6। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं 50/6, ये लिख सकते हैं। तो अब ये क्या होगा? h इज इक्वल टू 6 से 50 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8.33, 8.33 ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम l की तरफ। l अब कौन सा है? l आप क्या ले रहे हैं? 1.4d से कितना है? 1.4d2। हम क्या लेते हैं? 3d। अगर हम 1.4 इंटू d करते हैं, यानी कि यहां पर मैं लिख के दिखा देता हूं, 1.4 इंटू 50 करते हैं एक, या 3 इंटू 50 करते हैं, तो हमारे सामने क्या आएगा? 1.4 50 के साथ आता है हमारा 70 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 2, 150। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है कि भैया आप लेंथ जो है, इसकी लेंथ
70 से 150 तक, 70 से 150 तक आप रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, 150 से ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि फॉर्मूले के आगे चला जाएगा, तो आगे नहीं जाना। ये चीज समझ में आ गई? आपको ये चीज याद होनी चाहिए। नंबर 1, 1 2 3 4, अगर ये चारों फॉर्मूले याद है तो आप पहली ये निकाल सकते हैं, दूसरा ये, तीसरा यहां पर आप ये पूरा निकाल सकते हैं जो कि हमारे सामने ये आएगा। ये 4 चीज मिल गई। अब हम करते हैं 2D डायग्राम बना के देखते हैं। तो यहां पर मैं जो ये है ये यहां पर लिख देता हूं ताकि हमें यहां पर हेल्प मिलती रहे। h हमारा आया है 8.33, ठीक है, और यहां पर ये आया है 70 to 150 ये आया है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं कैसा 3D में बनेगा। तो ये हो गया यहां पर इरेज। तो चलिए सबसे पहले इसके बेस पे हम एक डायग्राम बना के देखते हैं। तो यहां पर हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक सेंटर लाइन की जरूरत पड़ेगी। एक सेंटर लाइन ले ली, इसी सेंटर के बेस पे स्टार्ट करेंगे, हमारा सारा काम यहां से स्टार्ट होगा। अब हमें करना क्या है? अब जितना भी ये काम है ये आपको यहां तक तो थ्योरी में करना है, प्लस यहां से लेकर और ये सीट पे करना है, ठीक है, सीट पे करना है। सीट पे आप ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, 2 नंबर की थ्योरी नहीं लिखेंगे। अब सबसे पहले डी लेना है भैया। डी कितना है? 50। तो यहां से 25 ऊपर और सेम साइज 25 नीचे, सेम इधर से 25 ऊपर 25 नीचे, ऐसे करके सबसे पहले हम ऐसे ले लेंगे। ये आ गया, ये आ गया, दोनों तरफ सेम इक्वल आ गया। अब यहां तक हमने लेंथ कितनी ली भैया? हमें नहीं पता, हमने तो सिर्फ ले ली। ये चीज समझ में आ गई? यहां से वहां तक ले लिया। अब स्टार्ट करते हैं आगे। शाफ्ट के बारे में, शाफ्ट का डायमीटर तो दे रखा, क्या शाफ्ट की लेंथ दे रखी है? नहीं दे रखी, अपनी मर्जी से हम कुछ भी लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम यहां से। सबसे पहले सेम एक ऐसे लाइन लेकर यहां से स्टार्ट करते हैं। ये 3 पॉइंट हमें चाहिए, 1 2 3, फ्री हैंड ऐसे बना दिया, ये बन गई शाफ्ट। यहां से शाफ्ट का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। आगे हम कितना लेते हैं? ये ले लिया, ये ले लिया। कितना लिया सर? हमें नहीं पता, याद रहे 70 ले रहे हैं तो 70 से बड़ा होना चाहिए, 80 ले रहे हैं तो 80 से बड़ा होना चाहिए, 150 ले रहे हैं तो 150 से बड़ी होनी चाहिए। मान लीजिए हम 70 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं? 70 ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं 70, किसकी? की, ठीक है। तो हम इसको 100 ले लेते हैं, ठीक है, 100 mm, यानी कि 15 इधर बच जाएगा, 15 इधर। तो मान लीजिए हमारा ये आ गया 100, ये आ गया। एक्स्ट्रा लाइनों को अभी हटा देते हैं थोड़ी सी देर के लिए, ये हटा देते हैं, ये आ गया यहां पर। अब हम बात करते हैं की। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी की लगाते हैं तो जो h होगा, यानी कि मान लीजिए 8 है, 0.33 को साइड में कर दीजिए, 8 है तो 4 ऊपर रहेगा, 4 नीचे रहेगा, क्योंकि हब में भी तो जाएगा भाई, शाफ्ट में आ गया तो हब में भी आना चाहिए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 4 mm ऊपर और 4 mm इधर, ऐसे करके लाइन ले लेंगे। ये ले लिया, टोटल 100 का 50 पे आए और सेंटर लाइन ले ली, ये ले लिया। अब यहां पर देखते हैं लेंथ कितनी, 70 ली है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर दिया तो हाफ इधर हाफ इधर। अब हम कैसे लेंगे ये देखते हैं। ये आ गई की, ऐसे बना देना है, अभी सिर्फ ये बनेगा। अब यहां पर हम बात करते हैं, जो हमने ये लिया h लिया है जी, ये लिया है h, यानी कि 4 ऊपर 4 नीचे, और l ले लिया 70। ये चीज समझ में आ गई? ये तो की दिखा दी भैया, शाफ्ट होलो है कि सॉलिड है, ये चीज पोर्शन, ये वाले दोनों पोर्शन रिप्रेजेंट करता है कि शाफ्ट कैसी है, सॉलिड है, ठोस है, भरी हुई है अच्छे से। पर यहां पर भी एक बार दिखाना हमारे लिए जरूरी होता है। तो कैसे? हम यहां से एक लाइन लेंगे, ये चला दी, और यहां पर ये कर देंगे ऐसे, हैचिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये बना दी हमने ऐसे करके, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि जो शाफ्ट है वो भी सॉलिड है, प्रॉपर पता चल गया। तो यहां से यहां तक हमने कितना लिया वो दिखा देंगे, 70 लिया जी, और यहां से यहां तक का डाया हमने कितना लिया, अब डाया दिखाएंगे, डाया 50, क्योंकि हमने तो यही लिया है। लेंथ हम रिप्रेजेंट नहीं करते, शाफ्ट की हम लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये चीज समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं।
आगे ये हमने बनाया है इसका साइड व्यू, अगर सॉरी इसका फ्रंट एलिवेशन बना दिया। अगर हम साइड व्यू देखें अब कैसा होगा, तो जाहिर सी बात है अगर मैं शाफ्ट को इधर से आके देखूं तो गोल दिखाई देगी। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम एक गोल पहिया बना लेते हैं। ये बना लिया जी हमने गोल, हालांकि प्रॉपर गोल नहीं है पर आप समझ जाइए, ये है गोल, ठीक है जी। ये बना लिया हमने इसको, इसके साइड से ऐसा दिखाई देगा। नंबर 1 चीज, ये इसको और ये इसको प्रॉपर रिप्रेजेंट करना चाहिए। सर्कल कितने का बनाया, डाया कितना था 50, तो हाफ कंपास खोलेंगे 25 का, गोल घुमा देंगे 50 बन गया। अब जो शाफ्ट है सॉरी की है, सामने से कैसी दिखाई दे रही है, एल तो दिखाई नहीं देगी, एच और बी दिखाई देगा। तो सबसे पहले इसका एक सेंटर लाइन ढूंढ ले, ये आ गई सेंटर लाइन, ठीक है। अब हमें एच दिखाई देगा, तो एच के बेस पर हम रेफरेंस लाइन ये ले सकते हैं। मैं आपको ग्रीन मार्कर से दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये आ गई, शाफ्ट की हाइट मिल गई 4 ऊपर 4 नीचे। अब रहता है बी, बी कितना है, तो भैया बी है 12.5 का। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 12.5 का हाफ इधर कर लेंगे, हाफ इधर कर लेंगे। सर हाफ लेने में प्रॉब्लम हो रही है, 6 इधर ले लो, 6 इधर ले लो, ये ले लिया 8 आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो ये की का जो एक्चुअल डायग्राम है ये आ गया। इस लाइन को हिडन में कर दो, एक्स्ट्रा लाइनों को हटा दो, ठीक है जी, ये हटा दिया। अब जो शाफ्ट है वो कैसी है, सॉलिड है, तो उसको सॉलिड कहां दिखाएंगे, सॉलिड के लिए हम ये पोर्शन दिखाएंगे यहां पर। ये आ गई शाफ्ट, ये बन गई, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब इसके अंदर ये कितना लिया गया है, ये क्या है, बी है, बी हमने कितना लिया है 12.5, और ये कितना लिया है यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे, ये लिया है हमने 8, ये ले लिया। डाया यहां दिखाने की जरूरत नहीं है, यहां पर ये हो गया हमारा फ्रंट और यहां पर हो गया साइड व्यू। यहां पर हमारी रेक्टेंगुलर पैरेलल शंख की रेडी होता है, ठीक है। ये है हमारी इस सीट पर सबसे पहला वर्क जो हमें करना है चैप्टर नंबर 5 के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर पैरेलल शंख की के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।